तो नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हमने अपनी साबिका वीडियो में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का मैदान बदर में पहुंचना और दूसरी जानिब जो है घाटी के दूसरी जानिब जो है कुफ़ार मक्का का पड़ाव पर बात की थी। तो आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो जंग बदर में बाकायदा जो है जंग जो शुरू हुई इस पर है। सुबह जब हुई तो बाकायदा जंग का आगाज होता है। तो पहले ये तरीका होता था, पहले दो चार लोग आते थे, वो ललकारते थे दुश्मन को और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते थे कि आदमी जो है किसका पलड़ा जो है भारी है। तो यहाँ पर जो है जंग लड़ने के लिए सबसे पहले जो है उतबा आता है अपने बेटे और भाई के साथ। अपने बेटे और भाई को जब लेकर आता है तो उसके मुकाबले में 3 अंसार साहबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जाते हैं। हजरत माज, हजरत औफ, हजरत अब्दुल्ला बिन रवा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये जब जाते हैं तो उतबा जो है इनका हसब नसब पूछता है। तो उन्होंने जब अपना हसब नसब बताया तो उतबा ने कहा आप हमारे पल्ला के नहीं हो, किसी और को भेजो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ललकार कर कहता है कि आप हमारे जैसे लोगों को भेजो। उनकी मुराद ये थी कि मक्का के लोगों को भेजें, यानी कि मुहाजिरीन को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर तीनों सहाबा जो है वापस आ गए और इधर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा और हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो मैदान जंग में जाते हैं। हजरत अली का मुकाबला जो है वलीद से होता है जो कि उतबा का बेटा है। हजरत हमजा का मुकाबला जो है हजरत उतबा से होता है और जबकि हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला उतबा के भाई शेबा से होता है। हजरत अली ने जाते ही वलीद को निपटा दिया, हजरत हमजा ने उतबा को निपटा दिया। तो इसी तरह जब हजरत उबैदा हमला कर रहे थे तो शेबा ने जवाबी वार किया जिसकी वजह से हजरत उबैदा जख्मी हो गए। तो हजरत अली ने जाकर शेबा को निपटाया और हजरत उबैदा को कंधों पर उठाकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। तो हजरत उबैदा ने ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, क्या मुझे शहादत नहीं मिलेगी? तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, आपको शहादत मिलेगी। तो इसके बाद जो है बाकायदा जंग का आगाज होता है। तो इस जंग के अंदर एक सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां पर एक शख्स था जो मुशरिकीन मक्का में बहुत ज्यादा ताकतवर समझा जाता था, जिसका नाम उबैदा था। सईद बिन आस का बेटा था ये। अब ये ऊपर से लेकर नीचे पांव तक मुकम्मल तौर पर लोहे के अंदर जो है जकड़ा हुआ था। अब इसकी सिर्फ एक आंख जो है वो खुली थी। तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला ने मौका देखा और ताक कर जो है बर्छी से निशाना मारा। बर्छी नेजे से, वो ऊपर तीर की तरह एक बहुत बड़ी छड़ी होती थी। तो वो बर्छी से जब तीर मारा तो खुदा की कुदरत देखें कि वो सीधा यहां पर आंख के अंदर से होते हुए वो दिमाग तक जाकर बर्छी जाती है। अब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको निकालने की कोशिश की मगर नहीं निकला। तो हजरत जुबैर ने उसकी लाश पर, उसके चेहरे पर जो है वो पांव रखा और जोर से खींची। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आदाब बड़ी पसंद आई। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यादगार के तौर पर वो बर्छी जो है अपने पास रख ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी तो हजरत जुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी। तो उसके बाद वो बर्छी जो है खुलफाए राशिदीन के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास गई। अब वो बर्छी इस कदर अंदर पेवस्त हो गई कि ऊपर जो उसके जो दो दंदे होते हैं वो तक घिस गए थे। तो इसके बाद जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले इरशाद फरमा दिया था कि कुछ लोग जो हैं वो मजबूरी के तहत आए हैं, जिनमें से एक अबुल बख्तरी था। अबुल बख्तरी को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने से मना किया था। अब एक अंसारी साहबी जो है मजजर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये जब अबुल बख्तरी के पास जाते हैं तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाते हैं कि आप जाओ यहाँ से, आपको कत्ल करने से मना किया गया है। तो इसका जो रफीक था, इसके रफीक के बारे में अबुल बख्तरी ने पूछा, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया कि इसके बारे में हुक्म नहीं है। तो अबुल बख्तरी ने कहा कि मैं जिंदा रहूं और मेरा साथी जो है मारा जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो लड़ूंगा। तो लड़ने के अंदर वो भी मारा गया अबुल बख्तरी और उसका साथी जो है वो भी, दोनों के दोनों इसी तरह मर गए। तो इसी तरह एक और जो इस्लाम का सख्त दुश्मन माना जाता था जिसका नाम उमैया बिन खल्फ था, ये
हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला पर जुल्म करने में बड़ा पेश था, और इसका जो हजरत बिलाल जो है गुलाम भी इसी के थे। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, दौरे जहलियत के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और इस्लाम लाने के बाद ये भी बात हुई थी कि जब कभी भी मदीने के अंदर आएंगे तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन औफ रजी अल्लाह तआला की, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला की हिफाजत में होंगे। अब जब वो जंग हो रही थी तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि आप मेरी हिफाजत के अंदर हो, वो उसको घाटी के अंदर ले गया। तो हजरत बिलाल ने सहाबा कराम को आवाज दी, आ जाओ भाई, तुम्हारी मुराद ये है, यहाँ पर जो है ये उमैया बिन खल्फ छुपा हुआ है। तो अब जब मुसलमान जो है टूट पड़े उस पर, तो सबसे पहले उसके बेटे को, उमैया बिन खल्फ के बेटे को आगे कर दिया, तो सहाबा कराम ने उसको निपटा दिया। अब दूसरा जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि आप जो है नीचे लेट जाओ, मैं आपके ऊपर लेट जाता हूं। तो इसी तरह उसने किया, मगर मुसलमानों ने उसको नीचे से ही पांव से पकड़ कर उसको कत्ल कर दिया। अब जब उसको पांव से पकड़कर कत्ल किया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी पांव जख्मी हुआ, जो बड़ी देर के बाद जाके वो जख्म जो है भरे हैं। और इस वाक्य की जो दिलचस्प बात है वो अबू जहल के हशर के बारे में। अबू जहल जो है वो सफ़े दुरुस्त करवा रहा था, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला के साथ दो बच्चे थे, एक माज और एक मुआविज। उन्होंने पूछा कि चचा जान आप ये बताएं कि अबू जहल कौन है। कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा हमें सुना है कि ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता था। आज या तो ये नहीं है तो हम नहीं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि वो रहा, वो सफ़ेद दुरुस्त कर रहा था, घोड़े पर था, तो ये तीर की तरह लिपके हैं, तो जाते ही जो है उस पर वार किया है। तो इतने में जो है इकरमा जो अबू जहल का बेटा था, बाद में मुसलमान हुआ है, उसने जो हजरत माज के कंधे पर इधर वार किया, जिसकी वजह से जो दाहिना बाजू है ये जो है लटक गया। अब जब ये लटक गया तो उन्होंने उसके साथ भी वो लड़ते रहे, मगर जब वो तंग करने लगा तो उन्होंने इसके ऊपर पांव रखा, थोड़ी सी क्योंकि खाल लटकी हुई थी, इधर इसके ऊपर पांव रखा और पांव के साथ यूं खींच दिया, जिसकी वजह से ये अलग हो गया। अब वो अलग होने के बाद जो है वो एक हाथ से लड़ते रहे। तो इसी तरह जो है ये जंग जाती रही, चलती रही, और ये जो है अबू जहल जो है जख्मों की ताब लाते हुए जो उधर जख्मी हो गया शदीद। अब इनके बड़े बड़े जो सरदार थे ये जब कत्ल हुए तो ये सारे की सारी जो है फौज जो है मुंतशिर हो गई और भागना शुरू कर दिया। तो जंग खत्म हुई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये फरमाया कि जाके पता करो कि अबू जहल का क्या हाल है। तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला गए हैं तो देखा तो जख्मी है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने देखा कि जख्मी है। अब वो वहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने देखा, अब उसकी हजरत देखा कि जख्मी है। अब वो अबू जहल उस वक्त क्या कह रहा है कि जंग के अंदर मरते रहते हैं, शिकस्त और फतह तो होती रहती है। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब देखा और ये उसके बारे में पूछा, तो अबू जहल ने ये कहा कि तू तो हमारा चरवाहा है, हमारी बकरियां चराया करता था। और उनकी जब गर्दन पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने गर्दन पर पांव रखा गर्दन काटने के लिए, कहा कि तेरी तलवार से नहीं गर्दन ये मेरी कटने वाली, मेरी तलवार से काटो और यहां से कंधों से काटना ताकि पता चले ये सरदार की गर्दन है। तो खैर उनकी गर्दन जब काटी गई, सर इतना वजनी था, अब वो उठ नहीं रहा था, वो सर उठाया नहीं जा रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या किया, उसके बाल बड़े बड़े थे, बाल के जरिए से घसीटते हुए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में लाकर रखा। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब उसके चेहरा साफ किया कि, तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मूसा के फिरौन से ज्यादा सख्त फिरौन था ये। तो खैर अब यहां पर जब जंग खत्म हो गई, जो मुसलमानों में 14 शहीद हुए थे, जिनमें से 6 जो थे वो मुहाजिरीन थे और 8 जो अंसारी थे। अब मुशरिकीन में जो कत्ल होने वाले हैं वो 58 थे, 68 थे, 68, और 2 जो है बाद में कत्ल हुए हैं। अब इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ इन कुएं के अंदर सबको डाल दो। अब उमैया बिन खल्फ जो था, अब ये इसकी लाश जो है वो फूल गई थी। अब इसको ले जाने के लिए जब इसको आगे किया गया तो इसके आज़ाद जो है टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको यहीं पर मट्टी डालकर दफन कर दो।
तो यहाँ पर ये बड़ी घुमसान की जंग हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया कि लियुहिक्कल हक्का, कि हक हक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हक को हक करके दिखाया। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी भेजा और बाकायदा फरिश्ते आकर लड़े हैं, और ये पहली जंग है जिसके अंदर सहाबा कराम के साथ जो है फरिश्ते जो मद्दे मुकाबिल हुए। तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में जो ग़ज़वा बदर के कैदी थे उनके साथ मुसलमानों ने क्या सलूक किया और उसके हुस्न सलूक को देखते हुए उन पर क्या इसका असर हुआ, तो इंशाअल्लाह हम जो अपनी अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो लिहाजा मेरे साथ जुड़े रहें। आप तमाम सामीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वक्त निकाल कर ये वीडियो देखी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।